ये वीडियो शिक्षित लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मतदान करने निकलते नहीं हैं। सोचते हैं मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। जब आप ऐसे सोचते हैं तो आप जैसे लोग बहुत होंगे जो ऐसे सोचते होंगे। आप अकेले नहीं हैं, फिर प्रतिशत कम होना स्वाभाविक ही है। अब कहेंगे कि कम और अधिक मतदान से क्या अंतर पड़ता है। कोई न कोई जीतता तो है ही, बिल्कुल जीतता है। पर आप शिक्षित हो, समझदार हो, आप जिस सोच से चुनाव करेंगे उस सोच से अशिक्षित लोग नहीं करते हैं। और अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोग शिक्षित लोगों से अधिक संख्या में मतदान करते हैं। फिर चुनाव गलत तो हो जाता है। चुनाव गलत होगा तो देश की प्रगति पर असर पड़ेगा ही। दूसरी बात है, जब आप मतदान नहीं करेंगे तो देश के लिए आपकी भागीदारी क्या रहेगी, ज़रा सोच कर देखिए। आप सीमा पर देश की रक्षा करने जाएंगे नहीं। देश को आज़ाद करने का आंदोलन है नहीं जिसमें आप भाग लेंगे। एकमात्र आसान उपाय है और सशक्त हथियार है चुनाव, जो सबसे अधिक उपयोगी है, जिस पर देश का ही नहीं आपका भविष्य भी निर्भर करता है। आपके बच्चों का, परिवार का, समाज का भविष्य इसी चुनाव पर टिका है। शांति कुंज हरिद्वार से प्रकाशित प्रज्ञा अभियान के प्रथम अप्रैल के अंक में संपादकीय में लिखा गया है, दूरदर्शी, प्रतिभा संपन्न, राष्ट्रभक्त, कुशल नेताओं के चयन का अवसर एक बार फिर आया है। हर नागरिक अपने देश को संपन्न और गौरवशाली देखना चाहता है। उसकी यह आकांक्षा उचित भी है, लेकिन यह पूरी तभी हो सकेगी जब वह तमाम आकर्षण, प्रलोभन और विसंगतियों से बचते हुए अपने मताधिकार का महत्व समझे और राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ उसका प्रयोग करे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, प्रामाणिक, जिम्मेदार, चरित्रनिष्ठ व्यक्तियों का चुनाव तभी संभव होगा जब मतदाता अपने मत तथा दायित्वों की गरिमा समझे तथा यह अनुभव करे कि लोकतंत्र ने उन्हें कितना बड़ा अधिकार दिया है। अपने और अपने देश के भाग्य का निर्माण कर सकने में कितना बड़ा सौभाग्य मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव और अनेक तपस्वी महामानवों की प्रेरणा एवं प्रयासों से परिस्थितियां बदली हैं और बदल रही हैं। जनमानस जाग रहा है। बदलते वैश्विक परिवेश में जब दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है, व्यक्ति अपने भले बुरे की बेहतर पहचान करने लगा है। आवश्यकता एक ही है कि राजनीति का चल चरित्र बदला जाए। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, वोट मांगने के लिए कितने ही प्रकार के मनोवैज्ञानिक हथकंडे अपनाए और तरकीबें भिड़ाई जाती है, जिसे देखकर मनुष्य की बुद्धि का लोहा मानना पड़ता है। जातिवाद, बिरादरीवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद के विभिन्न नुस्खे अवसरवाद की छत्र छाया में प्रयोग किए जाते हैं। वे सफल भी होते देखे गए हैं। औचित्य की कसौटी पर कसने वाले थोड़े से व्यक्ति होते हैं जो उस धूर्तता को समझते हैं, अन्यथा अधिकांश वादों के प्रभाव में बहते देखे जाते हैं। भोले लोग सहज ही उनके बहकावे में आ जाते हैं। प्रजातंत्र के इस महापर्व पर राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए समर्पित गायत्री परिवार के परिजनों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने जागरूकता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दें। प्रजातंत्र के इस महापर्व में हम महामानव एक समान के सूत्र को अपनाते हुए जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत जैसे तमाम भेदों से उठकर केवल उत्कृष्टता का समर्थन करें, स्वार्थ को त्यागें, सही का चयन करें, वादों को नहीं प्रत्याशी के व्यक्तियों को देखें। यह जागरूकता हमें स्वयं भी अपनानी होगी और अपने समाज को यथार्थता से अवगत कराना होगा। हम समझते हैं वोट क्यों करें और किसे करें, इस वीडियो से समझ गए होंगे। तो आइए चलिए मतदान के दिन घर से निकलिए और समझदारी से वोट कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।